नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का वीडियो सभी विकलांग जनों को समर्पित है। इस वीडियो में हम विकलांग जनों के अधिकारों और सरकार द्वारा विकलांग जनों को मिलने वाली सभी प्रकार की विशेष छूटों के बारे में बताएंगे, जो सभी विकलांग जनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी विकलांग भाई या बहन को जानते हैं तो उसे यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे कि समाज के सभी विकलांग जनों तक यह जानकारी पहुंचे और वे विभिन्न योजनाओं का फायदा उठा सकें। कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विकलांग जन को अब दिव्यांग जन के नाम से पुकारा जाता है। भारत में सभी जाति और धर्म के विकलांग जनों को समान अधिकार दिए गए हैं। दिव्यांगों को अधिकार देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 अर्थात दिव्यांग अधिकार कानून 2016 लागू किया गया है, जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के नाम से भी जानते हैं। दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा हेतु सेंट्रल लेवल पर एक चीफ कमिश्नर और सभी स्टेट्स में एक एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। इन सभी कमिश्नर्स को दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा हेतु सिविल कोर्ट जजेज की तरह पावर्स दिए गए हैं। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को कोई किसी भी प्रकार से परेशान करता है, जैसे सामाजिक, मानसिक या आर्थिक स्तर पर, तो दिव्यांग व्यक्ति को पुलिस में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यदि एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं करती है या संतोषजनक कार्यवाही नहीं करती है, तो दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगों के लिए नियुक्त स्टेट लेवल कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिससे आरोपी पर दिव्यांग अधिकार कानून 2016 के तहत कार्यवाही हो सके। दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की छूट और सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। दिव्यांगों को छूट और सुविधाओं की जानकारी न होने के कारण वे इनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए दिव्यांगों को मिलने वाली विशेष छूटों और सुविधाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले विकलांगजन विवाह प्रोत्साहन राशि के बारे में आपको बताएंगे। यदि कोई सामान्य या दिव्यांग व्यक्ति किसी दूसरे दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करता है, तो राज्य सरकार द्वारा कुछ एकमुश्त राशि दी जाती है। यह राशि अलग अलग स्टेट्स द्वारा अलग अलग दी जाती है। जैसे तेलंगाना 1 लाख रुपए देता है, उत्तर प्रदेश में राशि 15,000 रुपए दी जाती है। इसी प्रकार अलग अलग स्टेट्स के लिए यह अलग अलग होती है। इस राशि को पाने के लिए अपने स्टेट्स के विकलांग कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं आप। दूसरा दोस्तों, विकलांग जन को रेल किराए में छूट दी जाती है। तो आपको हम बताएं कि रेलवे दिव्यांग व्यक्तियों को ट्रेन में यात्रा करने पर किराए में 75% की छूट प्रदान करती है। यह छूट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट लेने पर मिलती है। इस छूट को पाने के लिए अपना विकलांग प्रमाण पत्र लेकर आपको अपने क्षेत्रीय रेलवे के डीआरएम ऑफिस में संपर्क करना होता है। वहां से आपको एक प्रमाण पत्र बन के मिलेगा, जिससे कि आपको टिकट मिल जाएगा। दोस्तों, आप दिव्यांगों को पेंशन भी दी जाती है, जिसे दिव्यांग पेंशन के नाम से जानते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर गरीब दिव्यांगों को हर महीने कुछ एकमुश्त राशि उपलब्ध कराती हैं, जिसे दिव्यांग पेंशन कहते हैं। दिव्यांग पेंशन की राशि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 500 रुपए प्रतिमाह है और दिल्ली में 1,000 रुपए प्रतिमाह है ये पेंशन, जो दिव्यांग पेंशन कहलाती है। तो इस राशि को पाने के लिए दिव्यांग को अपने जिले के विकलांग कल्याण विभाग में संपर्क करना चाहिए और जो निर्धारित प्रारूप है उसके तहत आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, कि दिव्यांग विद्यार्थियों को वजीफा मिलता है पढ़ाई के लिए। तो कैसे है? भारत में केंद्र और राज्य सरकारें विकलांग विद्यार्थियों के लिए कई स्कॉलरशिप उपलब्ध कराती हैं। राज्य सरकार द्वारा क्लास 1 से 8th तक के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है और केंद्र सरकार द्वारा क्लास 9th से हायर एजुकेशन के लिए और विदेशों में पढ़ाई करने के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। दिव्यांग व्यक्ति को यह स्कॉलरशिप पाने के लिए अपने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पोर्टल को देखना चाहिए, क्योंकि आवेदन की निर्धारित तिथि और प्रक्रिया आपको वहीं पर मिलेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया और डेट हो उसके अनुसार आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट बताएं दोस्तों कि दिव्यांग जनों को इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। तो कैसे मिलती है? भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग द्वारा दिव्यांगजन को इनकम टैक्स एक्ट
के सेक्शन 80U के अनुसार इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। यह छूट का जो प्रतिशत है आपकी दिव्यांगता के प्रतिशत पर आधारित होता है। यदि आपकी दिव्यांगता प्रतिशत 40% से 79% तक है तो आपको 75,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा और 80% से अधिक होने पर 1,25,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको अपना विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस समय आप अपना इनकम टैक्स फाइल करें। उसके बाद दोस्तों जो विकलांगजन के रिश्तेदार हैं उनको भी आयकर में छूट मिलती है। तो भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग द्वारा दिव्यांगजन के रिश्तेदारों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DD के अनुसार 1,25,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी रिश्तेदार पर डिपेंड हो तो तभी उस रिश्तेदार को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। उस समय भी दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाण पत्र वहां पे लगाना होता है। नेक्स्ट दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो भी संरक्षित स्मारक है उनमें मुफ्त प्रवेश मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति भारत सरकार द्वारा संरक्षित किसी भी स्मारक में घूमने जाता है तो उन्हें उन स्मारकों में प्रवेश के लिए फ्री में प्रवेश का टिकट मिलेगा। बाकी जो दूसरे लोग जाते हैं तो उनसे वहां कुछ न कुछ शुल्क लिया जाता है जो कि हर एक स्मारक के लिए अलग अलग है। जैसे आपके स्मारक हो गए लाल किला, ताजमहल है, झांसी का किला इत्यादि सभी जगहों पर विकलांगजनों को प्रवेश निःशुल्क दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों दिव्यांगजनों को मुफ्त स्कूटी की सुविधा भी मिलती है जो कि बहुत से दिव्यांगजन चाहते हैं कि वो मुफ्त स्कूटी पाए। तो यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति स्कूटी चलाने में सक्षम है तो राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की इनकम और जरूरत के आधार पर प्रत्येक वर्ष फ्री स्कूटी दी जाती है, जिसके लिए दिव्यांग व्यक्ति को जो राजीव गांधी फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फ्री स्कूटी आवेदन का नोटिफिकेशन जब आए तो उस पर आपको आवेदन करना होगा। उन सभी में जो वास्तव में जरूरतमंद लोग होंगे उन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। वो लगभग 200 लोग होंगे। उन सभी 200 लोगों की जो लिस्ट है वेबसाइट पर जारी की जाती है और लिस्ट में जिसका नाम आता है उसे फ्री में स्कूटी राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद दोस्तों विकलांगजनों को बैटरी चालित जो साइकिल है उसमें भी छूट मिलती है। बहुत से लोग कहेंगे कि कुछ जगहों पे फ्री में बांटी जाती है तो वो सरकार उनको खरीद करके फ्री में बांटती है। उसके अलावा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्री स्कूटी ले सकते हैं। तो कैसे दोस्तों दिव्यांगों के लिए जो बैटरी चालित साइकिल है पूरे भारतवर्ष में मात्र एलिम्को कानपुर की फैक्ट्री में बनती हैं और वहीं से मिलती हैं। साइकिल का जो मूल्य है वो 37,000 रुपए है, परंतु सरकार द्वारा 25,000 रुपए की छूट दी जाती है। अर्थात दिव्यांग व्यक्ति मात्र 12,000 रुपए देकर बैटरी चालित साइकिल जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है उसको कोई भी दिव्यांग वहां जाकर के ले सकता है। और दूसरा जो सरकार कैंप लगाती है वहां पे इस पेमेंट को पूरी तरह सरकार पे कर देती है और यहाँ पे फ्री में मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि दिव्यांगजन को गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप लेने में भी छूट मिलती है। जी हाँ, अगर आप स्वयं का गैस एजेंसी खोलना चाहते हैं या पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भारत में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा नई गैस एजेंसी खोलने या पेट्रोल पंप लेने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप लेने में आसानी होती है। और 5% की जो छूट एक प्रकार से आपको मिले, रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसमें जो आपको गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप मिलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में छूट दी जाती है दिव्यांगजन को। तो इसके बारे में आपको बताएं कि दिव्यांग व्यक्तियों को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सरकारी भर्तियों में 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है और साथ ही में कुछ भर्तियों में आवेदन फीस में भी छूट दी जाती है। कुछ में एससी कैटेगरी के बराबर फीस ली जाती है, कुछ में पूरी तरह से छूट दी जाती है, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी भी हैं जहां पे पूरी फीस ली जाती है, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैक्सिमम में आपको छूट मिलेगी। दोस्तों उसके बाद दिव्यांगजनों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।
जी हां दोस्तों, विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बसों में दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा करने की सुविधा मिलती है। आप जिस राज्य के निवासी हैं, उस राज्य की सरकारी बस में आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ की जो रोडवेज बसें हैं उनमें आपको पूर्णतया फ्री सुविधा मिलेगी। उसके लिए आपको जो आधार कार्ड है दिव्यांगजन का उसको बनवाना है और उसे दिखाने पर ही आपको सुविधा मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर आप राजस्थान की बसों में लेना चाहते हैं तो राजस्थान में शायद 20% की छूट दी जाती है। उसके लिए भी आपको वही कार्ड दिखाना होगा और सुविधा आपको मिल जाएगी। फ्री बस की यात्रा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।